जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, तानसेन ने डिमोन व्हेल किंग से अपनी 8वीं सोल रिंग हासिल की थी और दूसरी तरफ मार्शल हॉल ने मेटल सिटी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अब हम देखते हैं श्रेक टीम को, जहां सभी मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तभी उनके पास शाओबाई आती है और उन सबको कहती है, तुम सभी जल्द ही अपने 5th एग्जाम को देने वाले हो, तो उससे पहले तुम्हें अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढकर दूर करना होगा। जिसके लिए शाओबाई सभी को तानसेन से फाइट करने को कहती है, जिससे वो सभी अपने वीक पॉइंट्स का पता लगा सके। अब सभी फाइट के लिए तैयार होते हैं। अब सबसे पहले तानसेन से लड़ने ऑस्कर जाता है और वो अपने क्लोन सॉसेज को यूज करने का डिसाइड करता है, पर जब तक वो अपने सॉसेज का यूज करता, तानसेन उसे रोक लेता है और उसकी पूरी सोल पावर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब तानसेन से लड़ने कैट गर्ल आगे बढ़ती है और वो तानसेन पर अटैक करने लगती है, पर तानसेन उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच रहा होता है। फिर तानसेन वर्ल्ड ओशियन पिरामिड का इस्तेमाल करता है और कैट गर्ल को उसमें बंद कर देता है, जिससे कैट गर्ल भी हार जाती है। अब लड़ने की बारी माहुक जून की आती है और वो अपनी 6th सोल स्किल का यूज करते हुए तानसेन पर फिनिक्स से अटैक करता है। तानसेन उससे बचने के लिए अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करता है और माहुक जून के पीछे आ जाता है और उसे अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट में जकड़ लेता है। इस तरह माहुक जून भी तानसेन से हार जाता है और अब लास्ट में मोबाइल तानसेन से फाइट के लिए आगे बढ़ता है और तानसेन पर अटैक करता है और अब उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें तानसेन पहले तो मोबाइल की सोल पावर एब्जॉर्ब करने लगता है, तो मोबाइल अपनी 6th सोल स्किल का यूज करता है और डेथ व्हाइट टाइगर डोमेन से तानसेन पर अटैक करता है, पर तानसेन अपनी लेफ्ट लेग सोल बॉर्न टाइगर व्हेल डोमेन हिक्स का यूज करता है और मोबाइल के डोमेन को तोड़ देता है। फिर तानसेन अपनी 8वीं सोल स्किल ब्लू मिरर डोमेन डिस्ट्रक्शन स्किल का यूज करता है और मोबाइल को एक रेड कलर के प्रिजन में फ्रीज कर देता है, जिससे वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है और ये बैटल भी तानसेन जीत जाता है। शाओबाई तानसेन की पावर को देख अंदाजा लगा लेती है कि तानसेन इन पावर का इस्तेमाल अपने एग्जाम में करेगा तो इसे काफी ज्यादा फायदा होगा। फिर शाओबाई उन सभी के पास जाती है और उन सभी को अपनी मिस्टेक्स गिराने लगती है और उन सभी को उनके वीक पॉइंट्स को सुधारने को कहती है और कहती है, मुझे तुम सबकी स्ट्रेंथ पर कोई शक नहीं है, पर जब तुम 7 लोगों के साथ एक लिमिटेड टाइम के अंदर फाइट करोगे तो तुम्हें आज से कई ज्यादा कोशिश करनी होगी। अब तानसेन शाओबाई को उनके वीक पॉइंट्स के बारे में बताने और आगाह करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर तानसेन अपनी टीम को निराश न होने को कहता है और फिर सभी अपने वीक पॉइंट्स को दूर करके अपना 5th एग्जाम पास करने का तय करते हैं। इसके बाद हम एम्परर सुएन को देखते हैं, जब उसे ये पता चलता है कि मेटल सिटी पर मार्शल हॉल का पूरा कब्जा हो चुका है। इससे सभी परेशान हो जाते हैं। अब ओल्ड गॉड कहता है, मार्शल हॉल एम्पायर बेरहम है, उसने मेटल सिटी को तबाह कर दिया। इससे तायतेन परेशान होने लगते हैं क्योंकि उन्हें सीलोग की चिंता हो रही होती है। तो ओल्ड राइनो उन्हें कहता है कि हमें अभी निराश नहीं होना चाहिए, हमें अभी तक इसकी खबर नहीं मिली है कि कौन बचा है और कौन नहीं। तो ओल्ड बर्ड कहता है, मैंने अपने जासूसों को इस काम के लिए लगा दिया है और हमें जल्दी इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। जिसके बाद हम सिलोग की एक झलक देखते हैं, जिसे बंदी बनाया गया होता है। जिसके बाद हम शाओबाई को देखते हैं, जो श्रेक टीम को उसके साथ एक सिमुलेशन बैटल करने को कहती है, जिससे उन सभी को एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर की एबिलिटी को जानने में मदद मिले। अब सभी सिमुलेशन बैटल स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले कैट गर्ल शाओबाई पर अटैक करती है, पर शाओबाई उसके अटैक से आसानी से बच जाती है और फिर बाकी मेंबर्स भी बैटल को ज्वाइन करते हैं और सभी शाओबाई पर अटैक करने लगते हैं, पर शाओबाई उन सभी को बड़ी आसानी से हराने लगती है। अब उन सब के बीच काफी लंबी चौड़ी बैटल होती है, जिसके बाद वो सभी थक जाते हैं। तो शाओबाई उनके पास आती है और कहती है, मैं इससे ज्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, और फिर वो उन सभी को आराम करने को कहती है क्योंकि कल ही उनका 5th एग्जाम है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां श्रेक टीम अपने एग्जाम के लिए जाते हैं। अब तानसेन सीहॉर्स मास्टर के सामने आता है, तो सीहॉर्स उसे कहते हैं, अगर ये टेस्ट एक बार स्टार्ट हो जाता है, तुम्हें सभी 7 टावर मास्टर्स को 72 घंटे के अंदर हराना होगा, और जो लाइट आसमान की ओर जा रही है
ये तुम्हारे एग्जाम के टाइम को दर्शा रही है और अगर ये बंद हो जाती है तो तुम्हारे बेहतर घंटे पूरे हो चुके होंगे। और अब तानसेन अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करता है तो उसे देखकर सीहॉर्स भी हैरान होता है, क्योंकि तानसेन ने इन 3 सालों में और 200,000 ईयर की सोल रिंग्स को हासिल कर लिया होता है। अब तानसेन अपनी डेड गॉड किलर डोमेन को एक्टिव करता है तो सीहॉर्स मास्टर अपनी 6 सोल स्किल स्काई ब्लू शील्ड को एक्टिव करता है और तानसेन की डेथ गॉड डोमेन को तोड़ देता है। यहाँ से हम सभी सीहॉर्स गार्डियंस की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके बाद सीहॉर्स मास्टर अपनी 4th सोल स्किल का यूज करता है और तानसेन पर ओशियन हैंड से अटैक करता है। तानसेन उनसे सीधे टक्कर लेकर अपनी सोल पावर को बर्बाद नहीं करना चाहता था, तो वो उससे बचने लगता है, पर वो उससे बच नहीं पाता है और सीहॉर्स का अटैक तानसेन को लग जाता है, पर तानसेन पर इसका कोई असर नहीं होता है कि देखकर सीहॉर्स मास्टर भी हैरान हो जाता है, क्योंकि तानसेन ने अपनी गोल्डन शील्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसे भेद पाना इतना भी आसान नहीं है। अब तानसेन अपनी सोल फॉर्म को बाहर निकलता है और अपने आसपास की सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। ये देखकर सीहॉर्स तानसेन पर दोबारा अटैक करता है, पर तानसेन पर इसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि तानसेन सीहॉर्स मास्टर की पावर को भी एब्जॉर्ब करने लग गया होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तानसेन बड़ी ही आसानी से जीत जाएगा, जिसे देखकर सीहॉर्स मास्टर अपनी सबसे पावरफुल 9th सोल स्किल का यूज करता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड इसी हफ्ते के शनिवार को रिलीज होगा, तो आप उसे मिस करना नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।